देखो, हमने बनाया था वीडियो इससे पहले कि नेपाल में बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर हैं। यानी कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर देखा जाए ए टू जेड भाई ऑलराउंडर है। अगर 1 2 3 खिलाड़ी को छोड़ दिया जाए 11 में तो सबके सब ऑलराउंडर है। अब सोचो, मैं आपको बता दूं दोस्तों, जहां तक मैं आपको 9वां स्थान के बैट्समैन के नाम धरूं या 8वां स्थान बैट्समैन को नाम धरूं, संदीप लामेछाने। हाँ भाई, वही संदीप लामेछाने जो कि चौका और छक्का लगाने में माहिर है। वो संदीप लामेछाने को तो छोड़ दो। अब स्टार्टिंग से देखो, भुरतेल मामा की बात करें, कप्तान रोहित पौडेल की बात करें, दीपेंद्र सिंह ऐरी की बात करें, कुशल मल्ला की बात करें, या संदीप लाम या गुलशन झा की बात करें, चाहे लोकेश बम की बात करें, या चाहे जितने भी खिलाड़ी हैं, करण केसी की बात करें, सोमपाल कामी की बात करें, या चाहे आरिफ से की बात करें, चाहे दीपेंद्र सिंह ऐरी की बात करें, यानी कि ऑलराउंडर की सूची में नेपाल भाई नंबर 1 पे आता है। क्योंकि नेपाल में जितने खिलाड़ी ऑलराउंडर है, अगर 2 या 3 खिलाड़ी चला गए तो सोचो कि मैच को यहाँ से वहाँ लेकर जा सकते हैं। और मैं इसीलिए लगातार बातें बोलता हूँ भाई, नेपाल क्रिकेट टीम है जो T20 वर्ल्ड कप 2026 के है, उसमें कुछ अलग करना होगा ऑलराउंडर को। और इसमें सबसे बड़ा भूमिका अगर किसी को खेलना है तो है दीपेंद्र सिंह ऐरी और भुरतेल मामा। आपको क्या लगता है कि सच में ये 2 खिलाड़ी कुछ अलग करेंगे T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड के खिलाफ? क्योंकि पहला मैच इंग्लैंड का साथ है, और इंग्लैंड से अगर पहला मैच जीतता है नेपाल, तो आने वाले जो मैचेस रहेगा उसमें भी कुछ दबदबा बना रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि सच में इंग्लैंड से पहला मैच जीतेगा? अपना राय जरूर कमेंट करें, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।